जो है झूले में खड़े हुए हैं और एक पाँव से खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और हमेशा ये झूले में ही रहते हैं। मैं इनसे बातचीत भी करूंगा। पाँव में खड़े हैं और एक पाँव इनका यहाँ पर टिकाए हुए हैं दूसरे पाँव के ऊपर और कहीं ना कहीं इसमें दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। एक पाँव में खड़े हुए हैं, हम अगर 2 मिनट खड़े हों तो पाँव डगमगाने लगते हैं। एक प्रतिमा बनानी है, शंकर जी का मंदिर तैयार करना है, बना के हनुमान जी का बनाना है और देवी माता की प्रतिमा बनानी है। अग्नि जल तपस्या ली है, अग्नि तपस्या करी है। 141 दिन तपस्या अग्नि तपस्या ली है। उसमें 6 से 12 बिटोड़े सब अग्नि तपस्या में सुहा हो गया। प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में नागा साधुओं का मेला लगा हुआ है। अलग अलग तरीके के नागा साधु आए हुए हैं। आपको हमने पिछली बार 2019 में भी नागा साधुओं से मिलाया था, फिर उसके बाद हरिद्वार में भी नागा साधुओं से मिलाया था। अब 2025 के जो महाकुंभ है उसमें नागा साधुओं से मिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे नागा साधु अब मौजूद हैं। आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है झूले में खड़े हुए हैं और एक पाँव से खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और हमेशा ये झूले में ही रहते हैं। मैं इनसे बातचीत भी करूंगा। बाबा जी, क्या नाम है आपका? नाम राजेंद्रगिरी नागा बाबा है। ये कौन सा साधना आप कर रहे हैं? कौन सी साधना है कि आप झूले में ही हमेशा रहते हैं? ये हठ योग है। ये कैसा हठ योग जिसमें दिन भर आप ऐसे ही रहते हो? ये तो हमारे साधु संत आदि अनादि से करते चले आए हैं, करते ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, सब गुरु कृपा है हम पे। और साधु एक दिन का मुंडा हो या 100 साल का मुंडा हो, एक ही बात है। कितने साल से आप ऐसा कर रहे हैं? ये हमारा 18 साल के लिए खड़ी तपस्या है। कितने साल के लिए? 18 साल के लिए। 28 साल के लिए? 18 साल के लिए। 18। अभी कितने साल हुआ? अभी ये 9 दुर्गे चालू करा है, 9 दुर्गे से चौथा महीना चालू हुआ है। अच्छा, हाँ, तो 28 साल तक आप ऐसे ही रहेंगे? 18 साल तक ऐसे ही रहेंगे जी। और एक पाँव में रहेंगे? हाँ, सोते भी इसी में है कि सोते हैं। ऐसे खड़े खड़े? हाँ, खड़े खड़े सोते हैं। तो पाँव में, एक पाँव में आप खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ आपके जो साथ हैं वो पाँव आपके लगातार दबा रहे हैं। वीडियो दिखाए किस तरह से बाबा जी जो है एक पाँव में खड़े हैं और एक पाँव इनका यहाँ पर टिकाए हुए हैं दूसरे पाँव के ऊपर और कहीं ना कहीं इसमें दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। एक पाँव में खड़े हुए हैं, हम अगर 2 मिनट खड़े हों तो पाँव डगमगाने लगते हैं। मैं करीब 10 मिनट से आपके पास खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि बराबर आप खड़े हैं। दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं होता है ऐसा। तो भगवान की सब कृपा है। 6 बुधारी की बापू की कृपा है। अनादि अनादि चली आई है। उनके नाम पर तो सदा से चलते आए हैं संत, साधु संत महात्मा। तो ऐसा हठ योग क्यों जिसमें आप अपने शरीर में ही कहीं ना कहीं एक कष्ट आप दे रहे हो? ऐसा हठ योग क्यों? क्या कारण था आप ये हठ योग किए? आपके गुरुजी ने कहा या आपका मन हुआ कि अब मैं ये वाला योग करूंगा? नहीं, ये उस एक प्रतिमा बनानी है, शंकर जी का मंदिर तैयार करना है, बना के हनुमान जी का बनाना है और देवी माता की प्रतिमा बनानी है। उधर मंदिर शनिदेव का बनाना है, शनि भगवान का। तो उसके लिए हठ योग कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए हठ योग चल रहा है अपना। तो 18 साल बाद ही टूटेगा या बीच में ही टूट सकते हैं? नहीं, बीच में नहीं टूटेगा। अच्छा। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। अच्छा। हाँ, अच्छा बाबा जी, जब थोड़ा बहुत आप चलते होंगे तो एक पाँव में ही चलते हैं या फिर तब दोनों पाँव रख लेते हैं? दोनों पैर चलना पड़ता है। तब दोनों पाँव चलते हैं। हाँ, दोनों पैर चलना। दिन भर में कितने घंटे आप ऐसे खड़े रहते हैं? पूरे दिन ही ऐसी जो खड़े रहते हैं, ऐसी 24 घंटे। कब बने थे आप नागा साधु? 98 कुंभ में नागा साधु हुए। 1998 में? जी। कहाँ के कुंभ में? हरिद्वार के कुंभ में। अच्छा। हाँ, तब कितने साल के थे आप? जब हम 12 साल के थे। 12 साल की उम्र में नागा साधु बन गए? हाँ, 12 साल की उम्र में नागा साधु हुए। अभी तक कौन कौन से ऐसे योग किए? जैसे ये हठ योग कर रहे हैं आप, झूले में हैं और एक पाँव के सहारे आप खड़े हैं और लगातार झूले में आप झूल भी रहे हैं हल्का हल्का और पाँव के सहारे खड़े हैं। इससे पहले कौन कौन से ऐसे हठ योग कर चुके हैं? अग्नि जल तपस्या ली है, अग्नि तपस्या करी है। 141 दिन तपस्या अग्नि तपस्या ली है। उसमें 6 से 12 बिटोड़े सब अग्नि तपस्या में सुहा हो गया। हाँ। क्या सुहा हो गया? कंडा कंडा मतलब आग के भस्म सामने बैठे थे आप? अग्नि में। अच्छा। अग्नि में तपस्या किया है। साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। कौन से भगवान के? भोलेनाथ के? भोलेनाथ साक्षात दर्शन किए हैं। साक्षात दर्शन भगवान विष्णु के सबके किए हैं, साक्षात पाताल लोक में जाके। कौन कौन से भगवान के दर्शन किए साक्षात आप? पाताल लोक में भगवान विष्णु के। और? हाँ, और किस? जी के, लक्ष्मी जी के। और? गरुड़ जी के। और किसके? भगवान भोलेनाथ? हाँ, भगवान भोलेनाथ तो साक्षात स्वयं साथ रहते हैं।
दर्शन हुआ तब कैसा क्या स्थिति थी, मनोस्थिति? जब आप बोल रहे हैं दर्शन किए हैं तब मनोस्थिति क्या रही होगी, कैसा लग रहा होगा? बस अपने आप को ऐसा लग रहा है जैसे हम इस टाइम स्वर्ग में हैं। आज भी स्वर्ग में है, अब भी स्वर्ग में है, अब रात तक स्वर्ग में रहेंगे। अभी और कौन से मतलब आप तपस्या करने वाले हठ योग के साथ क्या उम्मीदें हैं? बस अभी तो हठ योग चल रहा है, ये अपना अनादि तक चलता रहेगा ऐसा ही। नागा साधु बन गए आप, माता पिता को आपको पता है कि आप नागा साधु बन गए हैं? हाँ, उन्होंने उनको गुरु जी को दिया है। अच्छा, उन्होंने ही दिया। हमारे गुरु थानापति महंत खेमगिरी जी गुरु महाराज हैं, अच्छा ये उनके गुरु भाई हैं। अच्छा हमारे अष्टकुशल महंत कौशल गिरी जी महाराज हैं, विराजते हैं। अच्छा अच्छा। और हमारे दादा गुरु थे महाराज श्री महाराज सभापति जी सोनगिरी जी महाराज, अब इस टाइम ब्रह्मलीन हो चुके हैं, समाधि में समा चुके हैं। कभी माता पिताजी की याद नहीं आई? आप 12 साल की उम्र में नागा साधु बने। याद नहीं आती है माता पिता की, गुरु महाराज का इतना प्रेम मिलता है कि वहाँ कुछ नहीं जरूरत पड़ती है। तुम्ही वे माता चा पिता तुम्ही मैं, तुम्हें बंधु सका तुम्ही मैं, सब कुछ वही है, मित्र यार दोस्त सका सब कुछ वे है और कोई कुछ नहीं है। भजन भी गाते हैं कुछ भोलेनाथ के? कुछ सुनाइए ना कुछ। भजन सब भोलेनाथ के, सारे भजन भोलेनाथ के चलते रहते हैं। कोई एक जो भोलेनाथ का आप सुना दे। महादेव शंभु सभी बात पूरे, लपेटे जरूर खाए धतूरे चढ़े, शीश गंगा भुजंगा विराजे, सभी देव नागा सभी काम साजे, हरिओम नाना सुगंधि पुष्पांजलि दत्तात्रेयम भजम परमेश्वरम। दत्त भगवान की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो, रमतापन दशनाम जुना खाले की जय हो, भेग भगवान की जय हो, और योगी और मोदी की भी जय हो। योगी और मोदी जी की भी जय हो। जय हो। देखिए ये तस्वीरें देख सकते हैं और जी कि हमारे योगी मोदी जी सदा के अनादि अनादि चलते रहे ऐसी बरकरार। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये छोटा सा झूला बनाया गया, उसमें हाथों को रख कर लगातार जो ये नागा बाबा हैं हल्का हल्का झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पाँव जो है ज़मीन में है, लेकिन एक पाँव लगातार दूसरे पाँव के सहारे टिकाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये 18 वर्षों तक यानी 18 साल तक ऐसे ही रहने वाले हैं, ऐसी ही तपस्या करने वाले हैं। इस योग को हठ योग कहा जाता है, भस्म की लेप लगाए हुए हैं। और नागा साधुओं को जब भी आप देखेंगे तो उनके अलग अलग तरीके के योग होते हैं। कोई अग्निकुंड के सामने लगातार बैठा रहता है, तो कोई कुछ करता रहता है, अलग अलग योग करते हैं, जिसमें से एक योग इनका भी है जिसे हठ योग नाम दिया गया है। और लगातार एक पाँव के सहारे ये खड़े हैं, 18 वर्षों तक ऐसी ही तपस्या करने वाले हैं। कई संकल्प हैं इनके, वो संकल्प जब पूरे हो जाएंगे तब ये तपस्या, इस तरह के हठ योग की जो तपस्या है ये बंद कर देंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ सूरज तिवारी, संवाद टीवी।